स्टार्ट। चेंज। सफल होने की आकांक्षा तो प्रत्येक व्यक्ति करता है, परंतु बिरले ही लोग मनोवांछित सफलता प्राप्त कर पाते हैं। अधिकांश व्यक्ति सफलता से दूर ही रह जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है परिश्रम और प्रयास के स्तर में अंतर। अपेक्षित सफलता के लिए सतत और सचेत प्रयास करने होते हैं। ऐसा करने के बावजूद सफलता मिलने पर निराशा से दूर रहना पड़ता है। अपनी कमियों पर विचार कर स्वयं को कर्म की अग्नि में कुंदन बनाना होता है। इसके पश्चात ही सफलता स्वर्ण की भांति प्रखर होकर हमारा स्वागत करती है, हमें प्रतिष्ठित करती है। जब कोई प्रतिस्पर्धी किसी प्रतिस्पर्धा में उतरकर नया कीर्तिमान स्थापित करता है तो समस्त संसार उससे चमत्कृत होकर उसकी उपलब्धि को नमन करता है, परंतु स्मरण रहे कि यह कीर्तिमान क्षण मात्र में किए गए प्रयास का परिणाम नहीं होता। इस सफलता में उसके वर्षों के संकल्प की सिद्धि का समावेश होता है। उसने वही कीर्तिमान मैदान पर अभ्यास के दौरान न जाने कितनी बार स्थापित किया होगा, जो वह दुनिया के सामने प्रतिस्पर्धा में उतरकर स्थापित करता है। वास्तव में ऐसी सफलता सतत प्रयासों का सुफल होती है। विद्वानों का मत है कि सफलता के लिए हमें कर्म की अग्नि में खुद को झोंकना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे एक मक्के का दाना जब सिर्फ मक्के का दाना ही होता है तब उसका मूल्य बहुत ही निम्न होता है। यही मक्के का दाना जब आग में तपने के बाद भूनकर निकलता है तो लोकप्रिय पॉपकॉर्न के रूप में उसके मूल्य में कई गुना वृद्धि हो जाती है। सोना भी तपकर ही बहुमूल्य कुंदन बन जाता है। इस प्रक्रिया में उसकी तमाम अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। इसी तरह हमें अपने मूल्य में वृद्धि करने के लिए पर्याप्त मनचाहे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं को कर्म की अग्नि के हवाले करना ही होता है। उसके बाद हमको जो सफलता मिलेगी वह हमारे व्यक्तित्व के साथ साथ हमारे भविष्य को भी प्रकाशमान बनाएगी। स्टॉप। मिलान करने के लिए तैयार हो जाइए। मिलान करेंगे। सफल होने की आशंका तो प्रत्येक व्यक्ति करता है, परंतु बिरले ही लोग मनोवांछित सफलता प्राप्त कर पाते हैं। अधिकांश व्यक्ति सफलता से दूर ही रह जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है परिश्रम और प्रयास के स्तर में अंतर। अपेक्षित सफलता के लिए सतत और सचेत प्रयास करने होते हैं। ऐसा
करने के बावजूद। असफलता मिलने पर निराशा से दूर रहना पड़ता है। अपनी कमियों पर दूर रहना पड़ता है के बाद विराम है। अपनी कमियों पर विचार कर स्वयं को कर्म की अग्नि में कुंदन बनाना होता है। विराम। उसके पश्चात ही सफलता स्वर्ण की भांति प्रखर होकर हमारा स्वागत करती है। विराम। हमें प्रतिष्ठित करती है। विराम। चेंज है जब कोई प्रतिस्पर्धी किसी प्रतिस्पर्धा में उतरकर नया कीर्तिमान स्थापित करता है तो समस्त संसार उससे चमत्कृत होकर उसकी उपलब्धि को नमन करता है, परंतु स्मरण रहे कि यह कीर्तिमान क्षण मात्र में किए गए प्रयास का परिणाम नहीं होता। विराम। इस सफलता में उसके वर्षों के संकल्प की सिद्धि का समावेश होता है। उसने वही कीर्तिमान मैदान पर अभ्यास के दौरान न जाने कितनी बार स्थापित किया होगा, जो वह दुनिया के सामने प्रतिस्पर्धा में उतरकर स्थापित करता है। विराम। वास्तव में ऐसी सफलता सतत प्रयासों का सुफल होती है। विराम। चेंज। विद्वानों का मत है कि सफलता के लिए हमें कर्म की अग्नि में खुद को झोंकना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे एक मक्के का दाना जब सिर्फ मक्के का दाना ही होता है तब उसका मूल्य बहुत ही निम्न होता है। यही मक्के का निम्न होता है के बाद विराम है। यही मक्के का दाना जब आग में तपने के बाद धुनकर निकलता है तो लोकप्रिय पाप कारण पै आ का डंडा पै कै आ का डंडा न पे ऊपर रै टंगेगा के रूप में उसके मूल्य में कई गुना वृद्धि हो जाती है। विराम। सोना भी तपकर ही बहुमूल्य कुंदन बन पाता है। इस प्रक्रिया में उसकी कुंदन बन पाता है के बाद विराम है। इस प्रक्रिया में उसकी तमाम अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। इसी तरह हमें अपने मूल्य में वृद्धि करने के लिए अर्थात मनचाहे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं को कर्म की अग्नि के हवाले करना ही होता है। विराम। उसके बाद हमको जो सफलता मिलेगी वह हमारे व्यक्तित्व के साथ हमारे भविष्य को भी प्रकाशमान बनाएगी। विराम। स्टॉप। चेक करिए सब कितनी गलती हैं और कमेंट सेक्शन में बताइए।